गुड आफ्टरनून सारे भाइयों को। आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे यार इस वोक्सवैगन के 1.0 TSI टर्बोचार्ज इंजन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ना कन्फ्यूज़न रहता है यार, ये इंजन रिलायबल है कि नहीं है, और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आपके सारे भ्रम दूर करेंगे। ये जो 1.0 TSI टर्बोचार्ज इंजन है ना, ये पहले से ही वोक्सवैगन ग्रुप ने स्कोडा और पोलो जैसी गाड़ियों में देना स्टार्ट कर दिया था। और ये गाड़ियाँ तो खैर अब बंद हो गई है, उनमें भी सेम इंजन आता था। अब ये 1.0 TSI टर्बोचार्ज जो इंजन है ना, वो 114 bhp की पावर निकालता है मैक्सिमम, और 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। अभी देख लो इंजन स्टार्ट है और इसमें कुछ इस तरह की नॉइज़ आती है। उतनी शायद साउंड सुनना ही नहीं दे रही होगी क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है और नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, इस वजह से। बट इसमें थोड़ा सा साउंड का इशू है, और 1.5 के मुकाबले साउंड इसमें आती है, ऑब्वियसली आएगी भी, क्योंकि यहाँ पे 3 सिलेंडर हैं और 1.5 में 4 सिलेंडर हैं, तो ऑब्वियसली साउंड थोड़ी ज़्यादा आएगी। इंजन का डिस्प्लेसमेंट कम है, 1.5 में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो उसमें साउंड उतनी नहीं आती है। अब ये जो 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, इसमें एक टर्बोचार्जर लगा होता है जो कि सारा खेल चेंज कर देता है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड के मुकाबले। अभी जब भी आप लोग गाड़ी लेने के लिए जाते हो शोरूम पे, एक सेकंड में गाड़ी को ज़रा इंजन को बंद कर देता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाते हो शोरूम पे, तो जो सेल्समैन होता है ना, वो आपको बोलता है कि सर ये 1.5 लीटर्स का इंजन है और ये 1.0 है टर्बोचार्ज। आप कहाँ 1.0 में जा रहे हो, 1.5 लीजिए, ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। 1.0 तो ऑल्टो में भी आता है, वो ये कहाँ इतनी भारी गाड़ियाँ चला पाएगा। या आप किसी और ब्रांड की गाड़ियों में जाते हो तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग 1.5 दे रहे हैं और ये जर्मन्स 1.0 दे रहे हैं, तो कहाँ इसका मैच है। बट उन लोगों को ना आधी अधूरी नॉलेज होती है। उन लोगों को इस 1.0 TSI टर्बोचार्ज इंजन की टेक्नोलॉजी, इसकी पावर के बारे में कोई खबर नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। ये देखो, तो भाइयों ये जो 1.0 टर्बोचार्ज TSI इंजन है, ये आपका 1750 आरपीएम पे इसका टर्बो किक इन हो जाता है, और ये अपनी मैक्सिमम जो टॉर्क है 178 न्यूटन मीटर्स का, वो देना शुरू कर देता है। और ये जो पावर आउटपुट है ऑल द वे 45,000 आरपीएम तक सेम रहता है। तो आप इसका एक कर्व बनाओगे ना अगर, तो 1750 से लेके 4500 आरपीएम तक जो इसका टॉर्क है वो लीनियर रहेगा। वहीं जो नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, देखो बीएचपी और जो टॉर्क है उसमें आप लोगों को डिफरेंस समझना है, तो मैं एक लेमन की एक नॉर्मल जो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उनमें ये कहूँगा कि जो बीएचपी होता है वो होता है आपका मसल पावर, और जो टॉर्क होता है आपका क्विकनेस। उस मसल पावर को कितनी क्विकनेस के साथ यूज़ होना है उसको हम लोग टॉर्क कहेंगे। तो जो 1.5 है उसमें जो मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलता है 145 न्यूटन मीटर्स का, वो 4400 आरपीएम पे मिलता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4800 आरपीएम तक उसको मेंटेन करके रख पाता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख लो यार, कहाँ 1750 से लेके 4500 आरपीएम तक ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, और जो आपका ग्राफ है वो लीनियर है। इसका बैंड देखिए कितना लंबा है, और कहाँ 1.5 में आपको 4400 से लेके 4800 तक ही वो 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहाँ ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और इसीलिए टर्बोचार्ज इंजन आप जब भी चला रहे होते हो ना, तो आपको 2000 आरपीएम के पास बाद या 1700 आरपीएम के बाद इतना बढ़िया एक किक इन मिलता है, एक किक मिलती है जहाँ पे इंजन को चला रहे होते हो, इतनी एकदम से पावर का सर्ज होता है, तो इसीलिए मिलता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो बहुत सारे लोग ना ये भी कहेंगे यार 1 लीटर का ही तो इंजन है, ये तो ऑल्टो में भी आ जाता है, वैगनार में भी आ जाता है, क्या ही पावर प्रोड्यूस करेगा, क्या ही इसकी लाइफ रहेगी, है ना। इतनी भारी गाड़ी 15-16 लाख रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं और उसमें 1.0 लीटर्स का ही इंजन ले रहे हैं।
देखो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये 1.0 है बट टर्बोचार्ज इंजन है। फिर ये जो इंजन्स है ना वोक्सवैगन ग्रुप के, ये बहुत हाईली इंजीनियर्ड इंजन्स हैं। अभी आप समझो जो ये हमको पावर फिगर्स दे रहे हैं 114 bhp की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क जो हमको दे रहे हैं ना, ये इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है। ये ना आप मान के चलो ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से अभी 35 to 40% पे ही काम कर रहे हैं। जो इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कुछ और ही है। तो जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो यार, जब कोई इंजन अपनी मैक्सिमम आउटपुट पे काम कर ही नहीं रहा है, उससे उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है उससे 35 या 40% पे ही वो काम कर रहा है, तो वो क्यों उसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी? उसकी ऑब्वियसली लाइफ बढ़ेगी ना। हाँ, फिर भी जो 1.0 टर्बोचार्ज इंजन्स हैं उनको आपको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के मुकाबले। उसी के बारे में मैं बात करूँगा। आपको है ना, इंजन ऑयल जो है उसमें वो आपको हमेशा फुल रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे पहाड़ियों पे, पहाड़ी इलाकों में जो भी रहते हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो इसका इंजन ऑयल है वो हमेशा फुल रहे, है ना, वो कम ना हो, नहीं तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ पे। और आप कौन सा इंजन ऑयल उस पर डाल रहे हैं, इसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलना चाहिए हमेशा। मैं अभी इसको टॉप अप करवाया था मैंने 7,500 रुपये। लोगों को नहीं पता होता, ना ही कंपनी वाले बताते हैं ना ही सर्विस सेंटर वाले बताते हैं, वो तो सीधे बोलेंगे 15,000 पे आओ। बट जब मैंने इस बार इसको 7,500 पे टॉप अप कराया तो उसमें 1 लीटर का इंजन ऑयल और डला था, है ना। और दूसरा, आपको जो इंजन ऑयल डलवाना है वो सही ग्रेड का डलवाना है। 1.0 TSI टर्बोचार्ज के लिए अभी वोक्सवैगन ग्रुप 0W20 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कर रहा है ना। आप सर्विस सेंटर से डलवाओ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो लोग सही डालेंगे। अगर आप बाहर से डलवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ग्रेड सही हो, 0W20 ग्रेड का हो। ये इंजन ऑयल के ग्रेड के बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उस इंजन की ना आपको मेंटेनेंस अच्छे से करनी है। ऑब्वियसली अच्छा चलेगा यार, इतनी इंजीनियरिंग की है, इतना टाइम दिया है कंपनी ने, इतना R&D की हुई है। ये बहुत हाईली इंजीनियर्ड है। मैं हाईली इंजीनियर्ड इंजन्स हैं, मैं फिर से आप लोगों से कहता हूँ। और रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा इंजन्स के साथ, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। मैंने इस गाड़ी को माउंट आबू में लेके गया था और मैंने वहाँ चलाया था, ठीक है ना। वहाँ पे इस गाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया पहाड़ों पे, मैं बता नहीं सकता आपको। जहाँ मुझे पुश चाहिए था वहाँ ये गाड़ी भागती थी, जहाँ मुझे ओवरटेक करना होता था वहाँ ये गाड़ी भागती थी। अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। हाँ, इसका थोड़ा सा ना सिटी में एवरेज एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड थोड़ा कम हो जाता है मेरे ख्याल से, जो मैंने फील किया है। बाकी हाईवे वगैरह पे तो देखो सब बढ़िया ही है। भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया इंजन है ये, इसके बारे में बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, इसकी लाइफ कैसी होगी, इसकी मेंटेनेंस कैसी होगी। ये जो इंजन है बहुत ही रेव हैप्पी इंजन है, जिसको आप चलाइए भगाइए आपको उतने ही मज़े देगा ये। और रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है। इतनी कंपनी ने R&D की है, इतनी इंजीनियरिंग करने के बाद इन इंजन्स को बनाया है वोक्सवैगन जैसे ब्रांड ने, जिसके अंडर इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। ऑडी आती है, स्कॉडा आती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स आते हैं। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है तो आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, ताकि आपका एक पीस ऑफ माइंड रहे। मैंने तो नहीं ली, मेरे को नहीं लगता, मेरे को इसकी रिलायबिलिटी पे पूरा भरोसा है। परफॉर्मेंस आपको ये बहुत बढ़िया देगा, और देखिए परफॉर्मेंस के साथ साथ एफिशिएंसी भी देगा। बहुत ही रेव हैप्पी इंजन है, भगाइए इसे, दौड़ाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूरा एफिशिएंसी के साथ साथ मज़े भी मिलेंगे इस गाड़ी से। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा यार, जो इस 1.0 या 1.5 में कंफ्यूज हैं, देखिए 1.5 आप ले रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आपका बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा है तो आप 1.0 में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है ये इंजन, और इसकी रिलायबिलिटी के बारे में आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र होके इस गाड़ी को खरीदो। जहाँ तक बात रही कि यार लोग बोलते हैं 1.5
को कहाँ आप कंपेयर कर रहे हो 1.0 से। उन लोगों को ना यार आधी अधूरी नॉलेज होती है इन गाड़ियों के बारे में, उनको उतना पता नहीं होता है, ठीक है। टर्बो चार्ज कैसे काम करता है उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो टर्बो चार्जर इसमें लगा होता है वो किस तरह से काम करता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि जो 1.0 ले या ना ले उस पर कन्फ्यूज़ हैं, किसी और ब्रांड पे जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार 15-16 लाख रुपए खरीद करके मेरे को 1.5 मिल रहा है, तो मेरे को 1.5 में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1.0, कि वोक्सवैगन ग्रुप या स्कोडा ग्रुप की गाड़ी लेने से अच्छा मैं किसी कोरियन या जापानीज़ में चले जाऊं जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। आई होप मैंने उनके डाउट्स क्लियर किए हों। और आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चंस हो, आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताओ, और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी बताओ। और यार वीडियो पसंद आई होता ना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।